ग्राउंड नहीं होगी 10 बदल देना, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन बूस्ट कॉइल देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाइट सेक्शन के बारे में। आपने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे लाइट सेक्शन के बारे में, लेकिन आप लाइट नहीं समझ पाते कि कैसे रिपेयर करें। आप यहाँ देख रहे हैं 12 अप्रैल का जो बैच है हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन का फुल है। आप आना चाहते हैं 12 मई और जून की बुकिंग चालू है, करा के रख सकते हैं। बुकिंग के लिए जो 2 नंबर देख रहे हैं, इन दोनों नंबरों पर आपको कॉल मैसेज करके आपको अपना बुकिंग कराना है। ऑनलाइन का फीस हमारा 3000 रुपये, ऑफलाइन का 19,200। एक कब तक है? 19,200 3,000 रुपये फीस जो है सिर्फ एक हफ्ते तक है, यानी कि 8 दिन तक ये फीस हमारा रहेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ और दिखाई देगा। लेकिन जो भाई अभी एक हफ्ते के अंदर बुकिंग करा लेंगे मई या जून का, तो आपको 19,200 ही फीस लगेगा, जिसके अंदर रहना खाना नाश्ता फ्री रहता है। बुकिंग के लिए 2 नंबर आप देख रहे हैं, दोनों नंबरों पर ही कॉल बुकिंग करानी है। कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्ले कॉम्बो यानी कि फोल्डर। अब होता क्या है, जो आप इसके पीछे जो कलर देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम ग्राफिक। यहाँ पर इसके बैक साइड में आप यहाँ देखेंगे आपको एक रिफ्लेक्टर रहता है, यानी कि आप कॉम्बो बदलते हैं लाइट आ जाती है, कॉम्बो बदलते हैं लाइट आ जाती है। तो इसका मतलब है इस पत्ते के अंदर कोई खराबी है, इसका कनेक्शन यहाँ से लूज है। तो आपको एक बार ये देख लेना कहीं डैमेज या टूटा ब्रेक तो नहीं है। यानी कि आप कोई भी कॉम्बो कोई भी फोल्डर आप मोबाइल के अंदर लगा लगा के थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन डिस्प्ले पर लाइट नहीं आ रही है। लाइट का मतलब है यहाँ पे जब लाइट जलती है, जब इन पर ग्लो पड़ता है, तो हमें जितने भी इसमें कलर यानी कि डिस्प्ले पे जो भी चीजें होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं। अब इसको रिपेयर कैसे करें, इस बात को यहाँ अच्छे से आपको समझना है, बड़े ध्यान से समझना है। आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्प्ले लाइट सेक्शन का हर एक कंफ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा मैंने सर्किट बनाया है, लेकिन आपको चंद समय में बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए, आप यहाँ पे क्या होता है, फोल्डर लगाते हैं। फोल्डर लगाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, कोम्बो बदल के देख लिए। कोम्बो बदलने के साथ साथ, फोल्डर को बदलने के साथ साथ आपको क्या करना है, इनकी जो पिनें होती हैं वो पिनें आपको एक बार देख लेनी है, कहीं कोई पिन टूटी तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, उसकी वजह से भी डिस्प्ले पर लाइट नहीं आती है। अब इसके बाद कनेक्टर ठीक है, सब कुछ ठीक है। यदि बोर्ड में दिक्कत है तो आप क्या करेंगे? देखिए, बोर्ड में दिक्कत है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं, एक मल्टीमीटर आप लेंगे। मल्टीमीटर लेने के बाद आपको क्या करना है, पहले आपको लाइट सेक्शन को पहचानना है। जहाँ पे 6 पिन की आईसी, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, या बॉल आईसी हो, कोई भी आईसी हो, उसके पास में आपको सबसे पहले डायोड देखना है और एक बूस्ट कॉइल देखनी है, कैपेसिटर देखना है। ये 3 कंपोनेंट आपको देख लेने हैं। इनको देखने के बाद क्या रहेगा कि ये जो डायोड होता है ये ग्राउंड नहीं होता लाइट सेक्शन का। क्यों नहीं होता, देखो यहाँ पर समझते हैं। पहले मैं यहाँ पर सर्किट को ड्राइंग कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे कहाँ पे ट्रेस करना है। मैंने वीडियो में शुरू में बता दिया था 19,200 फीस अभी एक हफ्ते तक है। उस हफ्ते के बाद में हमारी फीस चेंज हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। जब फीस बढ़ जाएगी तो आप फिर कॉल मैसेज करेंगे कि हमें पुरानी फीस में दे दो, फिर आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए अभी आपके पास में एक हफ्ते का समय है। मई जून में आना चाहते हैं 19,200 की बुकिंग करा के आप रख सकते हैं। देखिए, जैसे आप बैटरी कनेक्टर पर बैटरी लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, बैटरी लगाने के बाद प्लस पॉइंट जब आपका यहाँ से निकलता है बैटरी का, तो कुछ कंपोनेंटों के माध्यम से चार्जिंग आईसी के अंदर चला जाता है। चार्जिंग आईसी के पास आप यहाँ देखेंगे कॉइल होती है, जिसे हम बोलते हैं बीपीएच। चार्जिंग आईसी के पास जो कॉइल होती है बीपीएच की होती है। बीपीएच की कॉइल से क्या होता है, डायरेक्ट सप्लाई जो आप देखेंगे यहाँ पे, इसकी जो डायरेक्ट सप्लाई जो रहती है, ये डायरेक्ट आपकी एक पिन पे यहाँ पे आती है इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पर समझ रहे हैं इस चीज को, डायरेक्ट इस पिन पे आती है। यही सप्लाई, ये देखो, ये कॉइल जो है किसकी हो गई, बीपीएच की। यही सप्लाई यहाँ पे जब आ रही है तो किस तरीके से आ रही है, ये कॉइल के माध्यम से यहाँ पे इस तरीके से जुड़ रही है। यानी कि लाइट आईसी की 2 कोने की पॉइंटों पर ऊपर या नीचे, जैसे बोर्ड को आप घुमाएंगे ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइट आईसी की 2 पिनों पर बूस्ट कॉइल से लाइन जुड़ी है, यानी कि लाइन जुड़ी है। वोल्टेज की बात बाद में करेंगे। अब आपको क्या करना है, देखो, हर एक फॉल्ट समझना है और इनको समझना है। मीटर आपको लगाना है बजर मोड पे। एक पिन आप लाइट आईसी की इस पिन पर रखेंगे, मीटर का दूसरा प्रोब आप यहाँ पर रखेंगे, यानी कि दोनों प्रोब आपने यहाँ रख दिए। रखने के बाद क्या होगा, अब इसमें बीप आना चाहिए। बीप आने का मतलब क्या है, बीप आने का मतलब यह है कि ये कॉइल ठीक है। यदि कॉइल अंदर से टूट जाती है तो आपको तुरंत समझ लेना है कि लाइट आईसी की 2 पिनें आपस में बीप नहीं कर रही हैं। इसका मतलब है कि इसकी बूस्ट कॉइल खराब हो चुकी है, दुनिया का कोई भी फोन हो, प्रत्येक फोन के अंदर। इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा, देखिए, यही लाइन आपकी यहाँ से डायोड के, जो आप देख रहे हैं इस डायोड के प्लस पर जाती है, माइनस से कैपेसिटर पर जाता है, और इस कॉइल के माध्यम से डिस्प्ले कनेक्टर पर लाइन जाती है। ये कैपेसिटर ग्राउंड होता है। ये कैपेसिटर जो होता है आपका 50 वोल्ट की कैपेसिटी का होता है, इस चीज का ध्यान रखें।
अब इसके अंदर क्या रहता है, ये पिन जो होती है आपकी नेचुरल ग्राउंड होती है मदरबोर्ड के साथ, ये कैपेसिटर के साथ ग्राउंड हो जाता है। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहती है, क्या रहती है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहती है। रेजिस्टेंस के साथ ये लाइन आपकी यहाँ से लाइन निकल के डिस्प्ले कनेक्टर पे ही आती है। लेकिन ये यहाँ से क्या होता है, ग्राउंड होती है। ये क्या रहता है, यहाँ से ये ग्राउंड होती है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो अब आपको क्या करना है, मीटर जो है आपको लगा देना है बजर मोड पे। बजर मोड पे लगाने के बाद एक प्रोब आपको बीपीएच की कॉइल पे रखना है। दूसरे प्रोब से आप क्या करेंगे, लाइट आईसी की इस पिन पर रखिए, बीप आना चाहिए, इस पर रखिए, बीप आना चाहिए। इसका मतलब है कि बूस्ट कॉइल ठीक है। डायोड के प्लस पे भी बीप आना चाहिए। अब इसका बीप यानी कि अब कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद अब अगला स्टेप क्या रहेगा, अगला स्टेप रहेगा आपका यहां से, देखो ये जो है एक प्रोब आपको रखना है डायोड के माइनस पे। दूसरे प्रोब से आप क्या करेंगे, कैपेसिटर पे इसके आगे जो होगा वो उस पर चेक करिए, यहाँ पे चेक करिए, कॉइल के बाद डिस्प्ले कनेक्टर पे चेक करिए। यानी कि कुल मिला के डायोड के माइनस से डिस्प्ले कनेक्टर तक बीप आना चाहिए। यदि ये लाइन ब्रेक है तो इसमें ट्रैक आपको ब्रेक मिलेगा कंपोनेंट के साथ या नेचुरल, किसी भी तरीके से आपको देखना है। यानी कि कुल मिला के डायोड का जो माइनस है डिस्प्ले कनेक्टर पे जाता है। कैसे जाता है अभी मैंने आपको बताया, और अभी इसकी गहराई में चलेंगे। अब इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट आपको इस तरीके से दिखाई देंगे जुड़े हुए इसके अंदर। जैसे यहाँ देख रहे हैं ये कैपेसिटर भी इसके साथ रहता है, जो कि ग्राउंड होता है। ये ग्राउंड क्यों है, ये जो ग्राउंड होते हैं सपोर्टिंग के लिए होते हैं, कि हमारे कंपोनेंट को यदि कभी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो आईसी को बचाया जा सके। क्या डिस्प्ले सेक्शन से मोबाइल डेड हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे अब बीपीएच लाइन यहाँ देख रहे हैं, इसके अंदर ये शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा, फोन डेड होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि बीपीएच लाइन शॉर्ट होगी। क्या ये शॉर्ट हो जाए तो फोन डेड होगा, बिल्कुल होगा, डेड हो जाएगा, इससे भी डेड होगा। क्योंकि बीपीएच लाइन के जो हमारे जो वोल्टेज हैं, ये वोल्टेज यहाँ से होते हुए इसके माध्यम से यहाँ तक जा रहे हैं। अब जैसे ग्राउंड में जाएंगे तो शॉर्टिंग आ जाएगी। अभी शॉर्टिंग कब मालूम पड़ेगी, डीसी लगाने के बाद या बैटरी लगाने के बाद। जैसे बीपीएच बनेगा, बीपीएच बनने के बाद में लाइन शॉर्ट होती है तो आपको तुरंत ये समझ लेना है लाइट सेक्शन के अंदर शॉर्टिंग, यानी कि डायोड की माइनस की लाइन के अंदर शॉर्टिंग दी हुई है। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर जो फ्रिक्वेंसी बनती है, यानी कि ग्राउंड किया गया है तो इसकी फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करने के लिए। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस देखेंगे वो आपको सिर्फ 10 ओम का ही मिलता है, यानी कि ये लाइन आपकी ग्राउंड से बीप करेगी। ये पिन कहाँ गई, ये पिन कहाँ गई, ये पिन आपकी यहाँ से निकल के सीधा इस तरीके से डिस्प्ले कनेक्टर पर जाती है। डिस्प्ले कनेक्टर पर एक लाइन आती है पावर आईसी से, जिसे हम बोलते हैं LDO 1.8 वोल्ट, यानी कि यह लाइन आपकी यहाँ पे आती है। अब ये लाइन आती क्यों है, देखो आती कब है, क्यों आती है, किस लिए आती है। क्योंकि लाइट जलाने के लिए क्या करना है, लाइट जलाने के लिए आपको क्या करना है इसके अंदर, जैसे आप यहाँ देखेंगे कि जैसे कि डिस्प्ले पे जब लाइट जलती है तो जलती क्यों है और ये कब जलती है। जैसे कि अब आपने यहाँ कोम्बो लगा दिया, यानी कि फोल्डर लगा दिया। फोल्डर लगाने के बाद क्या होगा, लाइट आईसी को ऑन करने के लिए 1.8 वोल्ट चाहिए इस पिन पे। अब आप देख रहे हैं यहाँ कहाँ से आ रहा है, एलडीओ यहाँ से आ रहा है। अब एलडीओ की सप्लाई यहाँ से आ रही है तो किस तरीके, जैसे आप डिस्प्ले लगाएंगे, डिस्प्ले लगाने के बाद फोन को ऑन करते हैं। ऑन करने का मतलब है इसके अंदर एक पिन पावर बटन के अंदर ग्राउंड होती है, दूसरी पावर आईसी से आती है। जैसे ही इसको आप ट्रिगर करेंगे, फोन जैसे ही ऑन होगा तो जितने भी एलडीओ बनेंगे उसमें से एलडीओ बनेगा लाइट सेक्शन के लिए, और डिस्प्ले यहाँ लगी होगी। जब डिस्प्ले यहाँ लगी होगी तो यही 1.8 वोल्ट आपके यहाँ से होते हुए लाइट आईसी तक पहुंच जाएगा। जैसे ही ये लाइट आईसी तक पहुंचेगा तो लाइट आईसी को क्या हुआ, एक सिग्नल मिल गया, ईएन सिग्नल। अब क्या हुआ, स्विचिंग होने के बाद इसमें बूस्ट वोल्ट बनेगा। जब आप डायोड के माइनस पे चेक करेंगे तो कम से कम 16 से 50 वोल्ट के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बूस्ट वोल्ट। कितना मिलेगा, बूस्ट वोल्ट। और कैसे चेक करें, देखो मीटर जो आप देख रहे हैं, इस मीटर को आपको लगाना है कहाँ पे, डायोड की रेंज पे। अब डायोड की रेंज के बाद जब इसकी हॉट टेस्टिंग करेंगे तो आपको लगाना है डीसी 20 वोल्ट पे। इसकी काली पिन आप मदरबोर्ड में कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। जो लाल वाली पिन है आप इससे क्या चेक करेंगे,
इस सिरे पे और इस सिरे पे वोल्टेज चेक करें। जितना बीपीएच पे वोल्टेज आता है उतना आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। इतना वोल्टेज मिल गया तो यानी कि लाइन ठीक है। इसके बाद आप चेक करेंगे सीधा डायोड के प्लस पे और डायोड के माइनस पे, दोनों पर सेम वोल्ट आना चाहिए, यानी कि इतनी लाइन ओके है। इसके बाद आप आगे चेक करेंगे यहाँ से इस कनेक्टर से और यहाँ तक, कॉइल से कनेक्टर तक, तो इस पर वोल्टेज आनी चाहिए जितनी बैटरी चार्ज होती है, यानी कि जितना बीपीएच बनेगा उतना। इसके बाद क्या रहेगा, जब पावर बटन आप दबाएंगे तो आपको इस पिन पे आपको वोल्टेज चेक करना है। 1.8 आना चाहिए। जब 1.8 यहाँ आ गया है और इन दोनों पे आ रहे हैं, ये बूस्ट कॉइल भी ठीक है, इसकी डायोड भी ठीक है, ये यानी कि ये लाइन के जितने भी कंपोनेंट है वो ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये देखना है, मीटर लगाना है बजर मोड पे, और एक पिन आपको ग्राउंड करनी है और दूसरी पिन से आप क्या चेक करेंगे, क्या ये पिन ग्राउंड है। ये पिन ग्राउंड होनी चाहिए। यदि ये पिन ग्राउंड नहीं होगी 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ तो डिस्प्ले पर लाइट नहीं जले, क्योंकि ये फीडबैक की लाइन होती है स्विचिंग के लिए। इससे क्या होगा, आपका बूस्ट वोल्टेज जो बनता है इसी के माध्यम से बनता है, आईसी के अंदर से बनता है। यदि ये रेजिस्टेंस खराब हो जाती है तो आपका बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा, जितनी बैटरी चार्ज है उतना ही वोल्टेज आपको दिखाई देगा। अब देखो इसके अंदर करना क्या है, यानी कि आपने क्या क्या चेक कर लिया इसमें, वीपीएच भी ओके है, आईसी की पिनों पे डायोड के प्लस माइनस में वोल्टेज ओके है, 1.8 भी यहाँ पे है, ये ग्राउंड भी है। अब समस्या कहाँ है, अब लाइट नहीं आ रही था। अब आपको क्या करना है, इस लाइट आईसी को आपको बदल देना है। क्या करना है, लाइट आईसी को आपको बदलना है, जब ही आपका सॉल्यूशन हो पाएगा। एक समस्या फोन के अंदर और आती है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं इसके अंदर, कि यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था इसके अंदर कि इसकी जो बैक लाइट जो देख रहे हैं, कभी कभी क्या होता है बिल्कुल डिम आती है। कुछ लोग यहाँ पे फोल्डर को जब स्क्रॉल करते हैं तो बढ़ा लेते हैं, यहाँ से अभी फुल है फिर भी डिम आ रही है तो फोल्डर में भी खराबी होती है। उसके लिए क्या करना है, लाइट सेक्शन के अंदर जो भी मैंने आपको बताया था, बूस्ट कॉलर डायोड आपको बदल देना है, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन बूस्ट कॉलर डायोड आपने बदल दिया, अब कन्फर्म है ठीक है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको फोन का जो एक बार फ्लैशिंग करनी है, ये सॉफ्टवेयर से भी समस्या बनती है। तो यहाँ पे आज के वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज लाइट सेक्शन के बारे में बारीकी से बताई है। आपके पास में कोई भी लाइट सेक्शन आता है तो आपको इसी तरीके से रिपेयर करना है। जो भाई नेक्स्ट बैच में आना चाहते हैं बुकिंग करा के रख सकते हैं, अभी बुकिंग चल रही है। अभी अब तक हमारे 2 नंबर थे, जल्दी हम आपको तीसरा नंबर देंगे, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बातें हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सीट बुक कर सकें। क्योंकि इस समय क्या रहता है, कभी कभी हम कॉल नहीं उठा पाते हैं बिजी होने के कारण। तो लाइट सेक्शन समझने के लिए, देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।